बहुत समय पहले की बात है। राक्षसी दिति और कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही बहुत ही बड़े योद्धा थे, बड़े प्रतापी थे। अब हिरण्याक्ष ने तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अब वो अहंकार से भर गया, उसने सबको जाके चुनौती दे दी। उसने राक्षसों को भी चुनौती दी, उसने नागों को चुनौती दी, देवताओं को चुनौती दी। सब जगह जाकर तो सब उससे डर गए और पीछे हट गए। मनुष्य भी पीछे हट गए, सब लोग पीछे हट गए। अब उसके अंदर अहंकार आ गया कि मेरे पास तो बहुत बल है, मेरे पास तो बहुत शक्ति है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसने भगवान विष्णु को चुनौती दे दी। उस समय भगवान विष्णु वाराह अवतार में थे। तो भगवान को जैसे ही उसने चुनौती दी, भगवान और उसका युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और भगवान के वाराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही वध हुआ, हिरण्यकश्यप जो उसका भाई था हिरण्याक्ष का, उसे बहुत क्रोध आया। उसे लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी भगवान विष्णु ने। तो उसके मन में प्रतिशोध आया। उसने हिरण्याक्ष की पत्नी बच्चों को समझाया, क्योंकि वो खुद वेद का ज्ञानी था। उसने आत्मा की नित्यता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान तो दिया, लेकिन मन ही मन में क्रोध था, मन ही मन में प्रतिशोध था। सोचा कि अगर अभी मैं जाकर बदला लूँगा तो कहीं ये ना हो जाए कि मेरा भी वध हो जाए। मुझे और शक्ति लेनी चाहिए, शक्ति अर्जित करनी चाहिए। और शुरुआत से ही यह बात सत्य है कि जब भी किसी को शक्ति चाहिए उसे तपस्या करनी ही पड़ेगी। बिना तपस्या के कभी शक्ति मिलती नहीं है, पावर नहीं आती, तो तपस्या तो करनी पड़ती है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रह्मा की तपस्या करूं। तो ब्रह्मा की तपस्या के लिए उसने अपने मन को संकल्पबद्ध किया। अब वे तपस्या करने तो चला गया, और जैसे ही तपस्या के लिए गया, पीछे से इंद्र ने देवताओं के साथ उसके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब उसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया, राज्य पे अधिकार कर लिया, और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर, उसकी पत्नी का नाम था कयाधु, उसको लेकर चल पड़ा। अब रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं, और नारद मुनि बोलते हैं इंद्र से कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो इंद्र ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये शत्रु की पत्नी है और मैं इसे बंदी बनाकर लेकर जा रहा हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, तुम नहीं जानते कि इसके गर्भ में कौन पल रहा है। इसके गर्भ में एक महान पुरुष पल रहे हैं, और अगर तुमने ज़रा सा भी इनका अहित करने का सोचा तो स्वयं नारायण तुम्हारी खबर लेंगे। तो इंद्र ने घबरा कर कयाधु को तो छोड़ दिया। नारद मुनि कयाधु को लेकर अपने आश्रम में आ जाते हैं। अब वहाँ पर रोज़ मंत्र पाठ होता है, वहाँ पर शास्त्रों की चर्चा होती है, रोज़ भगवान की चर्चा हो रही है, भगवत चिंतन हो रहा है। अब कयाधु थी तो राक्षसी, लेकिन सुनती थी बड़े ध्यान से कि क्या बताया जा रहा है। अब गर्भ में ही जो प्रहलाद थे, उनको वो संस्कार आने शुरू हो गए, वो सारी बातें उनके अंदर आनी शुरू हो गई। वो सारी जो दिव्य वाणी थी उन्होंने अपने अंदर ग्रहण करने शुरू कर दी। और आजकल तो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि गर्भ में ही जो बच्चा है, अगर उसको वैसा अच्छा वातावरण दिया जाए तो गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं, बच्चा सुनता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो प्रहलाद भी बचपन में, मतलब गर्भ में ही थे, और सारे संस्कार आने लगे, भक्ति उनकी शुरू हो गई। अब श्री हरि ने उन्हें दर्शन भी दे दिए गर्भ में ही, तो स्वयं सिद्ध हो गए। इधर जो हिरण्यकश्यप था, वो एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर वो तपस्या कर रहा था। उसने भीषण तपस्या की, और तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न भी कर लिया। अब ब्रह्मा जब प्रकट हुए तो पूछा कि तुम क्या वरदान चाहते हो? तो हिरण्यकश्यप बोले कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। अब मनुष्य की आदत होती है कि वो चतुराई करता है, तो चतुरता बरतने की उसने भी कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने, उसने सोचा अमरता ऐसे नहीं मिलेगी, तो किसी और ढंग से मैं ऐसा वरदान प्राप्त कर लूँ कि जिससे मेरी मृत्यु कभी हो ही ना, कोई भी मुझे मार ना पाए इस संसार में। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस संसार में जब ना दिन न रात, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न धरती पर, न ज़मीन पर, न मनुष्य के हाथ से, ना ही नागों के हाथ से, न राक्षसों के हाथ से, देवताओं के हाथ से, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो।
तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कहा और उसे आशीर्वाद दे दिया। अब जब वो घर आता है और अपने बालक से मिलता है, प्रहलाद से मिलता है, उसका भोलापन देख के उसे बहुत प्रसन्नता होती है। एक दिन उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया और पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा था। तो प्रहलाद कहने लगा कि जो सारे संसार में स्थित हैं वो प्यारे भगवान विष्णु मुझे प्रिय हैं। मैं बस उन्हीं की भक्ति करना चाहता हूँ और जंगल जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। अब बच्चे ने तो बड़े प्यार से बोल दिया कि मुझे तो भगवान पसंद है, भगवान दो मुझे। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। फिर उसे लगा बालक है, कोई नहीं, मैं गुरु के पास भेज देता हूँ, अच्छी शिक्षा लेगा तो इसका मन बदल जाएगा। पीड़ा तो बहुत हुई, जन्मजात शत्रु के बारे में ये बात हो रही थी। तो जब गुरु के आश्रम भेजा तो वहाँ भी प्रहलाद सब कुछ सुनते, सब बातें सुनते, वो रिपीट भी करते, लेकिन फिर मन में वही भाव। फिर दोबारा से जब हिरण्यकश्यप ने बहुत टाइम बाद उसे बुलाया, प्रहलाद को फिर गोदी में बैठाया और पूछा, बेटा तुम्हें क्या पसंद है? तो प्रहलाद ने इस बार तो कुछ और ही बात कर दी। उसने तो नवदा भक्ति बतानी शुरू कर दी और सारी भक्ति की, भगवान विष्णु की, नारायण की बातें शुरू कर दी और बोला कि मुझे तो भगवान पसंद है, भगवान की भक्ति पसंद है। अब गुरु को बुलाया गया तो गुरु ने कहा कि हमने तो ये नहीं सिखाया, हमने तो वही सिखाया जो आप चाहते थे, युद्ध सिखाया, राजनीति सिखाई, जो भी आपको पसंद था वो सब सिखाया, लेकिन ये तो अपनी ही कुछ बोलता है, ये तो अपनी ही बातें करता है, पता नहीं कहाँ से ये संस्कार लेकर आया है, कहाँ से ये भक्ति लेकर आया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उसके पिता को इतना क्रोध आया हुआ था, सेनापति से बोला जाकर इसका वध कर दो। अब कहते हैं कि बहुत उसके ऊपर अत्याचार हुए, पर्वत से गिराया गया, समुद्र में डुबोने का प्रयास किया गया, सर्पों के बीच रखने की कोशिश की गई कि सर्प ही इसे डस लें, पागल हाथी के सामने छोड़ा गया। लेकिन कमाल की बात थी कि प्रहलाद हर स्थिति से बच जाता था, कोई उसका कुछ न कर पाता था। पागल हाथी के सामने भी आया तो पागल हाथी ने उसे देखकर सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया, लेकिन बालक को कुछ नहीं किया। देखा जाए उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन प्रहलाद अंदर ही अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान की तपस्या में लीन। अब उसके जो पिता थे वो बड़े क्रोध में आ गए, तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया। बहन का नाम क्या था? होलिका, सब जानते हैं। तो बहन को बुलाया। अब बहन ने अपने भाई से बोला कि तुम्हारी समस्या का निदान तो मैं कर दूंगी और मैं इस बालक को भस्म कर दूंगी। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद है मुझे कि अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती। तो बड़ी ही तेजस्वी थी और बड़ी ही शक्तियाँ थी होलिका के पास। तो उसने प्रहलाद को उठाया अपनी गोद में और जाकर चिता पर बैठ गई, अग्नि में बैठ गई। एक अधर्मी राक्षसी जिसने तपस्या की हो, भगवान से वरदान प्राप्त किया हो, शक्ति प्राप्त की हो, वो छोटे से भोले भाले प्रहलाद को लेकर अग्नि में तो बैठ गई, लेकिन भगवान ने रक्षा किसकी की? भगवान ने रक्षा भोले भाले प्रहलाद की और वो जो शक्तिशाली राक्षसी थी वो भस्म हो गई। तो जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। तो कोई भी मार नहीं पाया उस प्यारे से बच्चे को। अब जो पिता थे और भी ज़्यादा क्रोध में आ गए। सभा बुलाई गई और बच्चे को खंबे से बांध दिया गया और बोला, तुम किस भगवान की बात करते हो? कौन से भगवान तुम्हारे? मुझे तुम्हारे भगवान नहीं दिखाई देते, कहाँ है तुम्हारे भगवान? अब प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे भगवान तो सब जगह हैं, सारी दुनिया में मेरे परमात्मा हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं देते तुम्हारे भगवान। उसने कहा, वो तो सभा में भी हैं, वो मेरे अंदर भी हैं, वो आपके अंदर भी हैं, वो तो सब जगह हैं, वो तो इस खम्बे में भी हैं। अब हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया, वो तलवार लेकर नीचे कूद ही पड़ा। अब उसने खम्बे को घूसा मारा और जैसे ही घूसा मारता है भगवान का नरसिंह अवतार प्रकट हो जाता है।
अब बच्चे को बचाने तो भगवान आएंगे ही आएंगे, भोले भक्त को बचाने के लिए। अब जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप गदा लेकर भगवान की तरफ चलता है, लेकिन नरसिंह भगवान ने उसे घसीटा, क्योंकि अधर्मी था, अत्याचारी था, बहुत होशियार अपने आप को समझता था, चतुर समझता था, इसलिए वरदान भी ऐसा लिया था। उसको घसीट कर चौखट पर लेकर गए। ना वो घर के बाहर थी, ना घर के अंदर, और समय भी ऐसा चुना जब ना दिन ना रात, शाम का समय, और किसी अस्त्र शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकता था। तो भगवान ने अपने नाखूनों से उसका वध किया। तो ना धरती पे था ना आसमान में, भगवान की गोद में फिर उसकी मुक्ति हुई। लेकिन उसके बाद भी भगवान शांत नहीं हुए। तो देवता भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, उन्हें डर लगने लगा कि भगवान को शांत कैसे किया जाए। तो प्रहलाद को फिर आगे किया गया। तो प्रहलाद बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए जब भगवान के पास जाता है, तो क्रोध में, भीषण क्रोध में नरसिंह भगवान जब उसकी तरफ देखते हैं, तो बड़े प्रेम से उनके अंदर जो वात्सल्य उमड़ता है, उस वात्सल्य से उनका क्रोध पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। और भगवान ने प्रहलाद को फिर अपनी गोद में बैठाया और फिर प्रहलाद से पूछा कि वत्स तुम क्या चाहते हो, कोई वरदान मुझसे मांग लो। अब प्रहलाद जो था वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। तो उसने कहा कि जो दास होता है वो कभी कुछ भी नहीं मांगता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान को लगा कि बड़ा प्यारा बच्चा है, कुछ भी नहीं मांगता है, बड़ा ही भोला है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम कुछ मांगो मुझसे। शिष्य गुरु की बात का पालन करता है, तुम्हें पालन करना पड़ेगा। अब प्रहलाद ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान आप कह रहे हैं तो मांगता हूँ कि मुझे ऐसी बुद्धि दे दो कि मैं कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगूं। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा चतुर भक्त है मेरा। और भगवान ने फिर उसे आदेश दिया कि 1 मनवंतर तक तुम राज्य करोगे, यानी 71 बार अगर 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर माना जाता है कि तुम्हें इतने समय तक राज्य करना ही करना है। तो जैसे प्रहलाद ने सत्य के साथ, साहस के साथ, निष्ठा के साथ भक्ति की, जब कोई व्यक्ति ऐसी ही भक्ति करता है तो श्री हरि प्रकट होकर उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं और फिर उसे ज़िंदगी भर कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए भगवत परायण होना पड़ेगा, यानी भगवान के लिए समर्पित। किसी भी उम्र में आप हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, जिस उम्र में है सिर्फ और सिर्फ भगवान के हो जाइए, यानी परमात्मा का ही हमें नाम लेना है। हर समय उनका नाम। लोग कहते हैं ये जो मनुष्य की देह है, इस देह में हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम भक्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं, ये क्षणिक है, कब मृत्यु आ जाए पता नहीं। इससे भगवान की हम भक्ति करें। 2 तरह के धर्म बताए जाते हैं, एक होता है मायिक धर्म और एक होता है दैविक धर्म। तो जो माया का धर्म होता है, त्रिगुणात्मक धर्म होता है, जो क्षणिक धर्म होता है, जो संसारिक धर्म है, वो तो मायिक धर्म है। और दैविक धर्म होता है जो गुणातीत है, जो स्वाभाविक धर्म है, परमात्मा का धर्म है। तो जब हम परमात्मा के धर्म की तरफ चलते हैं तब तो होता है हमारा कल्याण, जैसे प्रहलाद का कल्याण हुआ। लेकिन जब हम संसार से जुड़ जाते हैं तब हम माया के धर्म से जुड़ जाते हैं। तो जीव तत्व के अलावा 2 तत्व और होते हैं, एक होता है परमात्मा और एक होता है संसार। तो जब हम संसार को धारण करते हैं तो हम माया के धर्म में फंस जाते हैं। जैसे हम अच्छा खाना पीना, अच्छे वस्त्र पहनना, धन इकट्ठा करना, ये सब माया के धर्म हैं। परंतु जब हम सिर्फ भक्ति करना, साधना करना, ध्यान करना, तपस्या करना, इसकी तरफ चलते हैं तो ये एक तरह से दैविक धर्म हो जाता है। तो दैविक धर्म की तरफ चलना और अंतःकरण 2 ही चीज़ों को धारण कर सकता है, या तो परमात्मा को धारण करेगा या फिर माया को धारण करेगा। तो अगर मन में विचार चलते हैं सिर्फ संसार के सुख के साधनों के, इसका मतलब है अंतःकरण है अशुद्ध। अगर परमात्मा चलते हैं, परमात्मा के भक्त, परमात्मा गुरु, ये सब चिंतन में चलता है, यानी अंतःकरण है शुद्ध।
तो परमात्मा की तरफ ही हमें जुड़ना है। परंतु क्यों जुड़ना है? क्योंकि परमात्मा ही सभी आत्माओं की आत्मा है, वो हमारे प्रीतम हैं, वो ही हमारे सब कुछ हैं। क्या परमात्मा की भक्ति में बहुत कष्ट होता है? नहीं। परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा का जो मार्ग है, बड़ा ही प्यारा मार्ग होता है। बस प्यार से प्रभु को पुकारना है। इस संसार में जो कर्म होते हैं वो एक सीक्वेंस से करने पड़ते हैं, कर्म से, पूरे क्रम से करने पड़ते हैं। जैसे चाय बनाते हैं हम, तो चीनी भी चाहिए, पानी चाहिए, उतनी अग्नि चाहिए, तब चाय बनती है। लेकिन जो भक्ति है उसमें कोई नियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को प्यार से पुकारना होता है। जब हम प्रेम से पुकारते हैं तो परमात्मा अपने आप ही हमारी तरफ चल के आ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन से रंग को अपने ऊपर चढ़ाएं। क्या हम संसार के रंग को चढ़ाएं या परमात्मा के रंग को चढ़ाएं? तो भक्त क्या करेगा? वो संसार से अपने आप को नहीं रंगेगा, वो रंगेगा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से। वो जानने की कोशिश करता है मैं कौन हूँ, मुझ आत्मा का स्वभाव क्या है। तो आत्मा का जो स्वभाव है, जो अछेद्य स्वभाव है, सनातन है, पुरातन है, स्थाणु है, शुद्ध है, दृष्टा है, उस स्वभाव के अंदर वो स्थित हो जाता है और अपने आप को जानता है, परमात्मा को जानता है और परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर इतना भर लेता है, इतना कूट कूट के उस ज्ञान को भर लेता है कि फिर उसी आनंद में रहता है। इस होली पे मैं चाहती हूँ कि आप आनंद धाम से परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के प्रेम को लेकर जाएं। ईश्वर करे ये जो होली का दिवस है ये आपके लिए बहुत शुभ रहे, आपकी ज़िंदगी में भी नवीनता आए, आपकी ज़िंदगी में भी आनंद आए और बहुत बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए। सभी को हैप्पी होली। हरि ओम।